हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम वूजू को देखते हैं जो सिंह के पास खड़ी होती और डोंगजिन की वो बात सोच रही होती है कि उसने उससे आज रात यहाँ ही बिताने का कहा और वो फौरन से हाँ कर देती है। एंड उसके बाद वो दोनों अनकंफर्टेबल होने लग जाते हैं। डोंगजिन यहाँ पे कहता है कि वो उसके लिए कुछ फ्रिज से खाने के लिए लेकर आता है, बट वो उसे कहती है कि उसे कुछ ड्रिंक करना है, तो वो कहता है मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ और वो चला जाता है। अब यहाँ पर वूजू यही बात सोच रही होती है एंड उसके बाद वो हाइसंग को कॉल करती है और यहाँ पर पूछती है कि तुम्हारे साथ कोई है तो नहीं, तो वो बताती है नहीं, युनजुन अपनी मॉम के पास स्टे करने गया हुआ है और मॉम अपने रूम में। तो वो उसे कहती है कि आते हुए आइसक्रीम लेते आना, बट यहाँ पर वूजू कुछ अजीब तरीके से बात कर रही होती है। तो हाइसंग उससे पूछने लग जाती है कि तुम ठीक तो हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बट यहाँ पर वूजू काफी डरी हुई दिखाई दे रही होती है और कहती है कि मुझे पता है मुझे बाद में बहुत पछतावा होगा, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ उसके साथ रहना चाहती हूँ। अब यहाँ पे हाइसंग उसे कहती है कि तो तुम वहाँ पर रह लो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे तुम मरने वाली हो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है और मैं तुम्हारे लिए मॉम के आगे कवर अप कर लूंगी, तो तुम परेशान मत होना और सुबह उधर से ही काम पर चली जाना। अब यहाँ पर डोंगजू घर आता है बॉटल्स लेकर, बट सामने उसे वूजू कहीं नजर नहीं आ रही होती। वो उसे ढूंढ रहा होता है तो वूजू उसे आवाज देती है। वो उस रूम में होती है जो कि बिल्कुल खाली होता है। तो वो उसे कहती है ये वही रूम है ना जहाँ से तुमने अपने कैंपिंग हाउस को हटाया था, मैं बस इस रूम को देखना चाहती थी। अब यहाँ पर वूजू और वो बैठा होता है और यहाँ पर वूजू से कहती है कि तुम्हारा घर बहुत ज्यादा खाली है, तुम्हारी तो फ्रिज भी खाली है। तो वो कहता है मैंने इसे अपना घर कभी समझा ही नहीं, मैं तो हमेशा से चाहता था मैं कहीं दूर चला जाऊं, यही मेरा सपना था और जब भी मैं दुखी होता था मैं अपने टेंट में जाकर लेट जाता था, लेकिन मुझे ये कंपनी स्टार्ट करनी पड़ी और मुझे यहाँ पर फंसना पड़ा। मैंने काफी कोशिश की कि मैं इन सब चीजों से दूर चला जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब वो उससे पूछता है कि तुम बचपन में गोल्ड मेडल लेना चाहती थी और इसके अलावा तुम्हारी क्या ख्वाहिश थी? तो वो कहती है मेरी कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं रही, बस मैं चाहती हूँ कि हाइसंग की लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ जाए जो कि उसका ख्याल रखे और मेरा भाई एक अच्छी जॉब कर ले, मेरी बस यही ख्वाहिश है, अपने लिए मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ, मैं बहुत बोर हूँ। तो वो कहता है नहीं तुम बोर नहीं। तो वो कहती है ऐसा लगता है हम दोनों ही स्टूपिड हैं। वो हंसने लग जाता है। तो वो उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। फिर वो उसे बताती है कि जब तुमने मुझे यहाँ स्टे करने के लिए कहा तो मैं सोच रही थी मुझे यहाँ स्टे नहीं करना चाहिए, मैं घर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बहाने से ड्रिंक्स का कहा। तुम गए तो मेरे पास मौका था, मैं फिर भी जा सकती थी, लेकिन मेरा मन नहीं था जाने के लिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ डोंगजिन, मैं इतना ज्यादा तुम्हें पसंद करती हूँ कि मैं चाहती हूँ इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों अकेले रह जाएं और हर चीज गायब हो जाए। अब डोंगजिन उसे गौर से देख रहा होता है, फिर वो आगे बढ़ता है और उसे किस करता है एंड उसके बाद उनका बैठ के सीन दिखाया जाता है। वो दोनों इकट्ठे रात बिताते हैं एंड उसके बाद हम वूजू को देखते हैं जो सुबह के वक्त बाहर आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वूजू की मॉम को ऑलरेडी पता होता है कि वूजू रात को घर नहीं आई। तो वो हाइसंग से इस बारे में बात कर रही होती है। उसे पता होता है कि वो डोंगजिन के साथ रही है। अब वो हाइसंग को ये भी साथ में कह रही होती है कि युनजुन को कहो कि वो घर आए और फिर वो हाइसंग को कहती है कि तुम लोगों को भी किसी और घर को ढूंढना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम युनजुन के साथ रह रही हो, अगर उसके पेरेंट्स को पता चला तो कोई मसला खड़ा हो सकता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि डोंगजिन की जाग होती है। वो फ्रिज पर नोट देखता है जिसमें वूजू ने उसके लिए राइट किया होता है कि ब्रेकफास्ट अच्छे से करना, मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। वो ब्रेकफास्ट को देख रहा होता है और खुशी से उसकी पिक्चर्स वगैरह ले रहा होता है और इमेजिन कर रहा होता है कि वूजू उसके लिए इसी तरह खाना बनाया करे। यहाँ पे हम वूजू को देखते हैं जो सुनवू से मिलने की बात करी है। वो सुनवू से मिलने जाती है। सुनवू आज उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा होता है, तो वो सुनवू से कहती है कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं खुद ही ये सब कुछ ठीक कर लूंगी। बट सुनवू उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम कैसे ये ठीक करोगी, वो पहले से ही बहुत दुखी है और अब तुम उसे धोखा दोगी और उसे जब ये सच्चाई बताओगी तो वो और दुखी हो जाएगा। तो यहाँ पर वूजू से कहती है कि मैं चाहती हूँ ये बात किसी और से उसे पता ना चले, मुझसे पता चले, तो मैं जो एग्जीबिशन होने वाला है उसके बाद ये बात उसे बता दूंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में होते हैं क्योंकि जो एग्जीबिशन होता है उसका पोस्टर डिसाइड होना होता है। तो यहाँ पे अब सुनवू और वूजू एक दूसरे से आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे होते हैं। इतने में डोंगजिन आता है तो वूजू वहां से चली जाती है। वो डिस्कम्फर्ट फील कर रही होती है। तो यहाँ पे डोंगजिन उसके लिए और ज्यादा परेशान होने लग जाता है कि उसे क्या हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं युनजुन के लिए उसकी मॉम ने ब्लाइंड डेट डिसाइड की होती है, तो वो उस लड़की से मिलने आया होता है और वो लड़की उससे काफी क्वेश्चनिंग वगैरह कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे साफ नजर आ रहा होता है युनजुन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। एंड दूसरी तरफ हम बैंक के उन वर्कर्स को देखते हैं जो ये बात कर रही होती है कि आज पहली दफा हाइसंग अकेले लंच करेगी। तो यहाँ पर हाइसंग की फ्रेंड उन्हें सजेशन देती है कि उसे अकेले भी खाना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि हर वक्त फेक स्माइल करना ठीक नहीं है, उसे खुद ये चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे हम हाइसंग को देखते हैं जो अकेले खाते हुए बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रही होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो अकेली है, लेकिन वो साथ वाली चेयर पे एक लड़की को देखती है जो अकेले खा रही होती है। उसे देखकर वो भी खाने लग जाती है। एंड यहाँ पर हम युनजुन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है और उस लड़की को जवाब दे देता है। वो लड़की उसके साथ डिनर करना चाह रही होती है, बट वो उसे साफ कह देता है कि उसे उसके साथ बैठते हुए भी सफोकेशन फील हो रही थी। उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके बारे में किस तरह की बात कर रहा है। वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। दूसरी तरफ हम डोंगजिन को देखते हैं हर तरफ वूजू को ढूंढ रहा होता है। वूजू जैसे ही आती है वो वूजू के
पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, और वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम युनजुन को देखते हैं जो डिनर कर रहा होता है, बट उसका मन नहीं लग रहा होता है। वो वूजू को कॉल करने लगता है, लेकिन वो हाइसंग को मैसेज करता है और उसके बाद वो काफी ड्रिंक कर लेता है और अपनी फार्मेसी के सामने बैठा होता है। तो हाइसंग उसके बुलाने पे उसके पास जाती है और उसे कहती है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ बैठूं? तो वो कहता है हाँ तुम मेरे साथ बैठो। फिर वो उसे बताता है कि उसकी मॉम को सिचुएशन का पता चल चुका है कि तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड थी, तो मेरी मॉम ने एक ब्लाइंड डेट मेरे लिए अरेंज की हुई थी। तो वो लड़की मुझसे बहुत क्वेश्चनिंग कर रही थी और मुझे सफोकेशन फील हो रहा था। फिर वो अपना बताता है कि एक्चुअल में मैं खुद को बीमार फील करता हूँ क्योंकि मैं किसी के साथ भी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। सिर्फ ये फार्मेसी है जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ और तुम तीनों सिबलिंग्स की वजह से मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, और इसीलिए मैं तुमसे उस दिन नाराज हुआ था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ इस सिचुएशन की वजह से मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊँ, तो इसलिए मैंने तुम पर गुस्सा किया। वो उसे सॉरी करता है। तो वो उसे कहती है कि अब बस भी कर दो, तुम बार बार ये बात करते हो और मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, तो प्लीज